शासित प्रदेश दमन स्थित खरीवाड़ विस्तार में लैंडमार्क गिने जाने वाली तिरुपति सोसाइटी के मकान मालिकों और बिल्डर के बीच टकराव सामने आया है। तिरुपति सोसाइटी के निकट खाली जमीन पर अमृत पटेल नामक बिल्डर द्वारा नई बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। अपनी बिल्डिंग के निर्माण हेतु बिल्डर अमृत पटेल द्वारा अनधिकृत रूप से तिरुपति बिल्डिंग की कंपाउंड वॉल तोड़कर जबरन अपनी बिना रास्ते वाली जमीन के लिए रास्ता निकालने की हिमाकत करने से तिरुपति सोसाइटी में रहने वालों ने सख्त विरोध किया था। तिरुपति बिल्डिंग की कंपाउंड वॉल तोड़कर जबरन अपनी बिना रास्ते वाली जमीन के लिए रास्ता निकालने की हिमाकत करने वाले बिल्डर के विरुद्ध तिरुपति सोसाइटी के लोगों ने पुलिस फरियाद दाखिल करवाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। जबरन रास्ता निकालने की जिद पे अड़े बिल्डर अमृत पटेल ने आज सुबह के जल्दी ही तिरुपति बिल्डिंग की कंपाउंड वॉल तोड़ दी थी और स्थानिक रईसों को धमकी दी थी कि पूरी बिल्डिंग भी तोड़नी पड़े तब भी रास्ता यहीं से निकलेगा। बिल्डर की ऐसी दादागिरी से घबराए निवासियों ने बिल्डर के विरुद्ध पुलिस फरियाद संघ एसडीएम, सीओ, कलेक्टर और मामलतदार को फरियाद की है। तिरुपति सोसाइटी में वर्तमान में 300 से ज़्यादा मकान मालिक अपने मकानों में अपने परिवार के साथ रहते हैं। तिरुपति सोसाइटी के निवासियों के मुताबिक मकान लेते समय बिल्डर के साथ रास्ते में और कंपाउंड वॉल के बारे में पूरा खुलासा करने के बाद ही फ्लैट खरीदे थे और अब उन्हीं की बिल्डिंग और सोसाइटी में से ही अन्य कोई बिल्डर जबरन कंपाउंड वॉल तोड़कर रास्ता बना रहा है, जिसे अन्यायपूर्ण कह सकते हैं। मुद्दे की बात तो यह है कि कथित अमृत पटेल नामक बिल्डर जिस जमीन पर बिल्डिंग बना रहा है वो पूरी जमीन की चारों दिशाओं में पहले से ही बिल्डिंगें बनी हुई है। तो तिरुपति सोसाइटी के निवासियों का सवाल यह है कि जिस जमीन पर आने जाने का रास्ता ही नहीं है उस जमीन पर बड़ी सी बिल्डिंग बनाने का प्लान डीएमसी द्वारा किस तरह पास किया गया। तिरुपति सोसाइटी के निवासियों के मुताबिक पालिका में इस जमीन का प्लान पास करवाने के लिए अमृत पटेल सोसाइटी के लोगों की जानकारी के बाहर उनकी ही तिरुपति बिल्डिंग के बिल्डर रोहित याग्निक के साथ मिलकर नई बनने वाली बिल्डिंग के प्लान में तिरुपति सोसाइटी के कंपाउंड में से रास्ता बताया गया है। दो बिल्डरों के बीच की साठगांठ से अनजाने तिरुपति सोसाइटी के निवासियों के कंपाउंड टूटने से रोकने के लिए उनके बिल्डर रोहित याग्निक को जानकारी देने हेतु कॉल किया गया था, किंतु तिरुपति सोसाइटी के निवासियों के मुताबिक रोहित याग्निक भी इस धोखाधड़ी में शामिल होने का कारण अपना फ़ोन बंद कर कहीं गायब हो गया था। पराई जमीन में से रास्ता निकालने का निर्लज्ज प्रयास करने वाले बिल्डर के विरुद्ध सख्त कार्यवाही और करे और जिस जमीन पर जाने आने का रास्ता ही नहीं वहां बिल्डिंग के बांधकाम का प्लान कैसे पास हुआ, उस संबंध में पालिका, केसीओ और मामलतदार इस मामले की जांच पड़ताल कर दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग तिरुपति सोसाइटी के निवासियों द्वारा की जा रही है। ये जो आपकी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम हुआ है वो क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से आप लोग मांग कर रहे हैं? रवि बताओ। ये हमारा क्या है, हम लोग पिछले इधर 10-15 साल से हम लोग इधर रहते हैं। अरे कोई 10 साल से, कोई 8 साल से, कोई 15 साल पुराना है पूरा। उसी टाइम में यही गेट है। अभी हमको ऐसा मालूम पड़ा है ये गेट से ओपन बाहर का जो भी कंपाउंड है उधर कुछ कंस्ट्रक्शन चालू होने वाला है, तो ऐसा मालूम पड़ रहा है ये रास्ते से उधर जाने वाला है। तो हम लोग के यहाँ 300 करीब फ्लैट है अंदर, तो इसका फैमिली को, बच्चे लोग को आना जाने के लिए यही रास्ता है। इवन ऐसा है एक गाड़ी इधर खड़ा रहेगा तो 5 ब्रिगेड का गाड़ी भी अंदर नहीं आ सकता है। उस जगह से बाजू में अपना कंस्ट्रक्शन होएगा, उधर भी कुछ बिल्डिंग में ये रास्ता यूज़ करेगा तो हम लोग को, फैमिली वाले को, बच्चे को, ये सारे को अभी सुविधा होएगा। तो इसी के लिए हम चाहते हैं ये नहीं है जो कंपाउंड है उसका बाहर का रास्ता जरूर होएगा ना, वो प्लॉट अलग है, ये प्लॉट अलग है, उसका रास्ता जरूर होएगा, वो रास्ते से उसका रास्ता निकले। हमारे इधर से दूसरा कंपाउंड में रास्ता नहीं चाहिए। आपने अपने जो तिरुपति के जो बिल्डर है उनसे बात की है, उनका क्या कहना है? वही तो मिले हुए हैं। और ये जो तोड़ा है पीछे दीवार किसने तोड़ी है? ये जो काम कर रहे हैं उसने तोड़ी है और उसने बोला अगर जो अभी नहीं तोड़ेंगे तो हम बाद में ये बिल्डिंग भी तोड़ेंगे, ऐसा उन्होंने सामने जवाब दिया है। किसने ये कहा है बिल्डिंग तोड़ने के लिए? जो सामने तोड़ रहे हैं ना दीवार, उसने जवाब दिया है। शुरू में जब ये हुआ ना तो एक लेडी स्टॉप करने आई हमारी सोसाइटी की मेंबर रेसिडेंस, तो उसने क्या बोला, इन लोग को जाने दे, बाद में अपन वापस तोड़ते हैं, लाइक दैट। तो इसका मतलब क्या है, सुपर बिल्डअप एरिया में हमारा ये एरिया हमारा है, हाउ कैन यू कम, आपका प्लॉट है, आपने बिल्डिंग बना रहे बनाओ, नो प्रॉब्लम, बट अपना रास्ता बंदोबस्त करो ना। व्हाई यू वांट टू टेक द रोड फ्रॉम आवर सोसाइटी? हमारे सोसाइटी का भी कोई सेफ्टी सिक्योरिटी है कि नहीं? आपने अपने बिल्डर से बात की? हमारा बिल्डर फोन ही नहीं उठाता है।
आपकी सोसाइटी में कोई सेक्रेटरी वगैरह है, उन्होंने क्या आगे कार्रवाई की है? कलेक्टर को भी आपने लेटर लिखा है? ये अभी क्या है, प्रोसेस चालू है। अभी हम लोग ये मालूम पड़ेगा इधर उधर तकलीफ है। बाकी सब क्या होता है, इधर सोसाइटी करके नहीं था, इंडिविजुअल बिल्डिंग है, मेंटेनेंस अपना चला रहे, ऐसा किसी को भावना नहीं था इधर कुछ प्रॉब्लम होएगा कर। अभी ये मालूम पड़ने के बाद में हम लोग एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी बनाने का प्रोसीजर चालू किया। तो उसी के हिसाब से अभी सबको इकट्ठा सिग्नेचर वगैरह कलेक्ट किया था। उसका ये मैसेज जो आपको साथ में शेयर किया वो लेके कलेक्टर को और मामलदार ऑफिस में और डीएमसी का चीफ ऑफिसर को कल के मिल के आए, वो भी बता दिया। वो बोला वो तोड़ नहीं सकते हैं, अभी उनको हियरिंग के लिए बुलाएगा, बाद में जो भी होएगा फैसला बाद में होएगा। लेकिन इन्होंने आज सुबह सुबह ही ये तोड़ने चालू कर। आपके में जाके आए नहीं तोड़ने का ऐसा बोला, ऑफिसर फिर भी अभी तोड़ दिया। अभी आगे क्या करेंगे आप? अभी हम लोग पुलिस स्टेशन में जाएंगे एफआईआर करने के लिए। पुलिस तो आई थी अभी। वो जो पुलिस से हमारे पे चिल्ला के गई है चार इंसान उधर आ जाओ, अपन उधर बात करते हैं। अभी 4 लोग जाएंगे, वी डोंट नो हु इज न्यूट्रल और क्या है। तो जो भी बात हो रही है सबके सामने करो ना। पुलिस को भी इधर आके सॉर्ट करना चाहिए ना, उनको भी बुला लेना चाहिए हमारे पास, या तो फिर उधर ही हमको बुला लो, हम सब आ जाएंगे उधर। और उसके पहले उसने वहाँ की दीवार तोड़ डाला है ऑलरेडी, जो अपना एक्चुअली हम लोग इधर क्यों खड़े, जब उसने सुबह में तोड़ा ना, उसके बाद में वो आंटी को ऐसा बोल, यानी जब 2-4 लेडीज कि इनको जाने दो, बाद में तोड़ते हैं। इसी के लिए हम लोग ने बोला जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होगा हम इधर ही खड़े रहेंगे। એકચ્યુઅલી છે આ તિરુપતિ સોસાયટી જે છે એ મારા ઘરના નજીકમાં છે. અત્યારે તિરુપતિ સોસાયટીના દરેક મેમ્બરો મારી પાસે આવ્યા અને એમ કીધું કે કોઈ અમારી જે સોસાયટીની જે દિવાલ છે એ કોઈ બિલ્ડર અમૃતભાઈ નામનો બિલ્ડર છે એ તોડી રહ્યો છે. અને આ સોસાયટી જ્યારે અમે આ તિરુપતિ સોસાયટી જે આ તિરુપતિ ડેવલપર્સ જે રોહિતભાઈ યાજ્ઞિક અને એ લોકોએ જેમના પાર્ટનરોએ જે આ બિલ્ડિંગ બનાવી બધી, અને એ બિલ્ડિંગ જે ટાઈમે બનાવવામાં આવી તે ટાઈમે અમે જ્યારે ફ્લેટ ખરીદ્યા તે સમયે આ કમ્પાઉન્ડ આટલું અમારું આ સોસાયટીનું કમ્પાઉન્ડ છે અને આ રસ્તો છે અને આ તમારે જ બધું આ રસ્તો અને બિલ્ડઅપ એરિયાના જે પૈસા લીધા છે એની પાસે એ અમારી પાસે લીધા છે એ લોકોએ. અને આ રોડ આ તમારા સોસાયટી માટે જ છે, એમાં કોઈ બીજો વ્યક્તિ આવશે નહીં. આવું બતાવી અમારી સાથે ફ્લેટ અમને આપેલા અને અમારી સાથે સેલડીટ કરેલું. અને આજે કોઈ ત્રીજી વ્યક્તિ આવીને બિલ્ડર આ તોડી રહ્યો છે તો હું એ સાઇટ પર જોવા માટે આવ્યો તો બાજુમાં અમૃતભાઈ નામનો જે વ્યક્તિ છે પટેલ છે એ એમનું ત્યાં બાજુમાં કામ કરી રહ્યો છે ને અહીંયાથી આ લોકોની દિવાલ જે છે આ પાછળ દેખાય એ દિવાલ તોડી રહેલા છે. તો અમે એ લોકોએ પછી પોલીસ કમ્પ્લેન કરી, પોલીસ આવ્યા છે અને એ લોકો ત્યાં બોલાવ્યા છે. હવે શું છે કયા રીતે તોડતો નથી. બિલ્ડર જે રોહિતભાઈ છે એમનો બી મેં સંપર્ક કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો પણ એમનો બી હજી સુધી કંઈ સંપર્ક થયો નહીં. એણે હજી સુધી કંઈ કીધું નથી કે ભાઈ મેં પણ એમને પરમિશન આપી છે, શું છે કંઈ કીધું નથી. ને સોસાયટીવાળા સાથે બી એને કંઈ વાત કીધી, અમારી સાથે બી કંઈ વાત કીધી નથી. હવે પોલીસ કમ્પ્લેન થઈ છે, એના પર આગળ શું થાય હવે એ અમે આગળ કરી. જયંતિભાઈ, તમે વર્ષોથી આ વિસ્તારના કાઉન્સિલર હતા, આજે તમારી બેબી અહીંની કાઉન્સિલર છે, તો આજે અમૃતભાઈ જે પણ બિલ્ડર છે તેણે જે પ્લાન પાસ કર્યો તે બાબતમાં આપને આપની બેબીને કે નગરપાલિકામાં કોઈ જાણ કરવામાં નથી આવી? નગરપાલિકામાં જાણ કરી, નગરપાલિકામાંથી પણ આજે જે આપણે જે વિસ્તારમાં જે તે વિસ્તારમાં મ્યુનિસિપાલિટી વિસ્તારમાં જે પ્લાનો પાસ થાય છે એની કાઉન્સિલરોને કોઈ જાણ થતી નથી. અને કોઈ પણ અહીં કોઈ કમ્પ્લીશન કોઈને બિલ્ડિંગ આપવામાં આવે કોઈ પણ જાતની કાઉન્સિલરોને જાણ થતી નથી. અને એ એન્જિનિયર ચીફ ઓફિસર જ ફક્ત જાણે છે અને એ જાણ થતી નથી. એટલા માટે આ એક આવા જે આ બનાવો બને છે તે એના કારણે બને છે. અને જે તે એરિયામાં જે તે બિલ્ડિંગ વોર્ડમાં જે બિલ્ડિંગો પાસ થાય તો એ કાઉન્સિલરોને વિશ્વાસમાં લેવું જોઈએ કે આ રીતે તમારા વોર્ડમાં બિલ્ડિંગ પાસ થઈ રહી છે. પાસ કરવામાં આવેલું છે, આ જ રસ્તો બનાવીને પાસ કરવામાં આવેલું છે, એના કારણે દીવાલ તોડવામાં આવી છે. પણ એ જો મિલીભગત થઈ તો આ લોકોને બધાને જ્યારે બિલ્ડરો આ જે ફ્લેટ ધારકોને જે ફ્લેટ આપ્યા તે સમયે શું કામ આ કમ્પાઉન્ડ છે એવું બતાવ્યું એણે. અને તે સમયે આ કમ્પાઉન્ડ આપણા તમારું સોસાયટીનું કમ્પાઉન્ડ છે અને તમારો જ આ રસ્તો છે એવું કેમ બતાવવામાં આવેલું. અને જો પછી હવેથી પાછા એ ફ્લેટ વેચીને ચાલી જાય ને એ બિલ્ડર બીજા બિલ્ડર સાથે આવું કરતો હોય તો આ લોકોની સાથે અન્યાય થઈ રહ્યું કહેવાય છે. द वॉइस न्यूज़ के लिए दमन से बंटी दमनिया की रिपोर्ट।